नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। अब आइए नजर डालते हैं ग्रैंड न्यूज की खास खबरों पर। ग्रैंड विजन के केबल ऑपरेटरों ने सीएमडी गुरुचरण सिंह होरा को 9 वर्ष की बधाई दी। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने सभी ऑपरेटर्स को 9 वर्ष की बधाई देते हुए बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएमडी होरा ने कहा कि कोरबा, राजनांदगांव और भिलाई में ग्रैंड न्यूज बंद होने की खबरें केवल अफवाह है। ग्रैंड विजन सबके लिए मनोरंजन के लिए बेहतर कार्य कर रहा है। हर वर्ष की तरह इस बार भी ग्रैंड विजन केबल ऑपरेटर्स ग्रैंड ग्रुप के सीएमडी गुरुचरण सिंह होरा को नव वर्ष की बधाई देने पंडरी स्थित ग्रैंड विजन दफ्तर पहुंचे। सभी ऑपरेटर्स ने सीएमडी गुरुचरण सिंह होरा को गुलदस्ता देकर नव वर्ष की बधाई दी। वहीं सीएमडी होरा ने भी सभी ऑपरेटर्स को नव वर्ष की बधाई देते हुए कहा कि कोरबा, भिलाई और राजनांदगांव में ग्रैंड न्यूज के बंद होने की खबरें अफवाह है। उन्होंने कहा कि इन सभी जगहों में ग्रैंड विजन सबका मनोरंजन करते आया है और आगे भी करता रहेगा। आज 9 वर्ष मिलन समारोह में हमारे रायपुर के सभी ऑपरेटर बंधु मुझे 9 वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए उपस्थित हुए। मैं रायपुर के समस्त ऑपरेटरों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि सबका व्यवसाय जो अच्छे से चलता रहे। मेरे से ये ऑपरेटर विगत 25-30 वर्षों से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं और इनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने आज तक चैनल में जो इनके लिए काम किया उसका उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित करने आए थे और 9 वर्ष में मुझे बधाई देने आए थे। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि विगत कुछ दिनों से ग्रैंड विजन के लिए भ्रामक जानकारियां बाजार पे जा रही हैं कि ग्रैंड विजन कोरबा में बंद हो गया, राजनांदगांव में बंद हो गया, भिलाई में बंद हो गया। ये सारी की सारी भ्रामक जानकारियां हैं। ग्रैंड विजन अपने स्वच्छ मनोरंजन और अच्छे कार्यों के लिए सब लोकप्रिय चैनल है और सारे जगह यथावत चालू है, बल्कि हमारे उपभोक्ताओं में इसकी बढ़ोतरी हुई है, ना कि कम हुआ है। लोगों को पता नहीं क्यों कुछ मेरे विरोधी लोग हैं ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर कुछ हाथापाई हो गई, कुछ ये हो गया, तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उनको मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने स्वच्छ और अच्छा मनोरंजन और सुशासन का काम किया है। आज ऑपरेटर मेरी ताकत है और ऑपरेटर मेरे साथ है और ऑपरेटरों के कारण ही आज इस बिजनेस में मैं आगे बहुत लोकप्रिय और ग्रैंड विजन अपनी शिखर पताका हमेशा फहराता रहेगा। 9 वर्ष 2024 9 वर्ष तो हम लोग के लिए है नहीं, लेकिन बदलते कैलेंडर वर्ष को देखते हुए हम लोग बदलते कैलेंडर वर्ष की बधाई देने हमारे माननीय श्री गुरुचरण होरा जी को बधाई देने के लिए हम सभी ऑपरेटर आए। और आने का एक ये भी कारण था, एक तो ये था ही कि उनसे मिलना, उनको बधाई देना, उनसे आशीर्वाद लेना, और केबल की कुछ समस्याएं हैं उनको भी हम सभी ऑपरेटर उनके पास रखने के लिए आए थे कि कुछ समस्याएं भी हैं, उसका आप निराकरण करिए, उसको देखिए, और बस बाकी ऐसा कुछ नहीं। सरकारी नौकरी के लिए बेरोजगार युवक लाखों रुपए जमा पूंजी दे रहे हैं। ताजा मामला दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र से सामने आया है। सब इंस्पेक्टर की नौकरी के नाम पर 2 लोगों से 10-10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। आपको बता दें कि पुरानी भिलाई के ग्राम रिंगनी नारधा निवासी रेवाराम ने थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी विष्णु सोरेन के द्वारा उप निरीक्षक भर्ती में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। सुपेला पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। एसएसपी रामगोपाल गर्ग के द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वालों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश पर अपराध दर्ज होते ही सुपेला पुलिस आरोपी की खोजबीन में लग गई। इसी दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी विष्णु सोरेन को रायपुर से घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने रेवाराम के अलावा उसके मित्र हेमंत हिरवानी, देवेंद्र कुमार साहू तथा नवदीप कोसे सभी भूतपूर्व सैनिकों को अपने आप को पुलिस के खुफिया विभाग में नौकरी करना बताया था और सभी लोगों से 10 से 12 लाख रुपए में उप निरीक्षक भर्ती में नौकरी लगाने की बात कही थी। आरोपी पुलिस में एसआई की नौकरी लगाने कुल 12 लाख रुपए लिया था। जब इसकी नौकरी नहीं लगी तो आरोपी ने टालमटोल शुरू कर दी। गौरतलब है कि आरोपी विष्णु सोरेन पुलिस विभाग में बर्खास्त आरक्षक है। आरोपी के द्वारा अब तक कुल 15 से 20 से भी अधिक लोगों को ठगी करने की जानकारी मिली है। पूर्व में भी आरोपी के विरुद्ध नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला थाना कुरू, जिला धमतरी में दर्ज है। आरोपी को आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। प्रार्थी होरा निवासी भिलाई 3 के रहने वाले हैं। इनके द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि ये और इनके साथी हैं, करीब 4 हैं साथी, जो उनके द्वारा एक व्यक्ति है विष्णु सोरेन नाम का, जो कि निवासी रायपुर का है। वो व्यक्ति अपने आप को गोपनीय विभाग का होना बताकर इनको पुलिस की नौकरी लगा देगा कर कहते हुए इनको धोखाधड़ी देते हुए इनसे अलग अलग किस्तों में करीब 12 लाख रुपए इन लोगों से ले लिया है। इसके संबंध में इन्होंने जब नौकरी नहीं लगी और पैसे वापस किए तो टाल मटोल करता रहा और फरार हो गया है। की सूचना पर पुलिस ने धारा 420-34 के तहत एफआईआर दर्ज किया था। एफआईआर दर्ज करने के बाद पे आरोपी का पता तलाश जारी था।
पता तलाश के दौरान पे आरोपी की सूचना मिलने पर रायपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है और इस संबंध में जब आरोपी के बैकग्राउंड के बारे में पता किया गया तो पता चला कि वो पहले भी इस तरीके की अपराध को अंजाम दे चुका है। कुरूद जिला धमतरी में उसके विरुद्ध में अपराध भी दर्ज है और भी कई जगहों से अलग अलग लोगों से अभी जो अपुष्ट खबरों से हमको पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों से इन्होंने पैसा लिया है और अब जो एफआईआर हो रहा है और न्यूज़ वगैरह में देखने के बाद तो काफ़ी लोग आने की आशंका भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई के खुर्सीपार स्थित एमपीआर रोड में माइलैक टेलर व किराना दुकान में लगी देर रात भीषण आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग रात 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है। प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट से होना बताया जा रहा है। दुकान के लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को फोन किया और आसपास के लोग भी जाग गए थे। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया, लेकिन दुकान रखे सामान सब जलकर खाक हो गए। कितने का नुकसान हुआ इसका आकलन अभी बाकी है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। रेलवे ट्रैक के पास मौजूद बरगद पेड़ को रेलवे द्वारा कटवाया गया। पेड़ काटने के उपरांत उस पेड़ से पानी निकलना शुरू हो गया। पास में ही शिवजी का मंदिर भी मौजूद है। इस पेड़ से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। पेड़ काटने के उपरांत उस पेड़ से पानी निकलना शुरू हो गया। पास में ही शिवजी का मंदिर भी मौजूद है। इस पेड़ से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। 25 साल पुराने इस पेड़ को काटने के बाद निकल रहे पानी को स्थानीय लोगों द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है। भगवान का प्रसाद बोलकर लोग ग्लास, लोटा, बोतल, बाल्टी में पानी इकट्ठा कर ले जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि ये प्रसाद है, इससे हमारे घर की समस्या, दुख, तकलीफ या कोई बीमारी हो तो सब दूर हो जाएगी। ये सोमवार को ना 12:30 बजे बरगद पेड़ को काटने का आया। यहाँ टंगिया लेके आया कटवाने के लिए, कटवाने वाले RPF लाया था तो टंगिया उंगिया लेके आया, काटा, टंगिया में काट रहा था तो ऊपर में नाग और नागिन था। तो जब ऊपर में नाग और नागिन था तो टंगिया में काट रहा था ना, दोनों काटने वाला कूद गया। कूदने के बाद जब नीचे आया ना तो उसका साहब भी खड़ा था, RPF भी था यहाँ का, 2 अभी ड्यूटी लगा हुआ RPF भी था। उसके बाद ये लोगों ने मशीन मंगवा के ना कटवाए। हम लोगों को रोकने का कोशिश की, बहुत रोके। बोला भैया ये मानता पेड़ है, बाल बच्चा डौकी लेकर सब जितना परिवार है सब पूजा वूजा करते हैं। इस पेड़ को मत काटो। इस पेड़ में सांप भी आता है, सर पे भी आता है, नाग नागिन आता है। मानता पेड़ है और इसका पूजा ऐसा होता है, मतलब इस पेड़ का उम्र अभी 30 साल चल रहा है। ये पानी पीने से अब पब्लिक को बताया है तो पब्लिक पी रहा है ना पानी, तो लुलवा लंगड़ा पी रहा है, जो भी पी रहा है उसको राहत मिल रहा है और ठीक हो रहा है वो। और ठीक जो सर्दी खांसी जिसको भी हो रहा है वो भी ठीक हो रहा है। तो हम जो पब्लिक पानी पी रहा है उसको हम पूछ भी रहे हैं कि पानी से आपको क्या फ़ायदा है बोल के। वो खुद ही बता रहा है कि पानी से बहुत फायदा रहा है, हमारे बच्चे को पिला रहे हैं तो हमारे बच्चे का तबीयत भी ठीक हो रहा है बोल के ना पूरे पब्लिक बता रहे हैं। और बताने के बाद उसी के बाद हम मान के चल रहे हैं। और यहाँ पार्षद वार्षद जो बना है इसका मंदिर का कुछ सुन भी नहीं रहा है कि पार्षद को आना चाहिए, पार्षद को बताना चाहिए और पार्षद ये मंदिर का सेवा करना चाहिए, होमन जग सब लगाना चाहिए। हाँ, पार्षद कोई सुनता नहीं है, सुनाता नहीं है। खाली पार्षद आया और चले गया, अभी तक पार्षद का दर्शन नहीं है। पार्षद के घर गया था बोलने के लिए, पार्षद आ ही नहीं रहे क्योंकि ये कहना है हमारे जब आपको जिताया है तो पार्षद का आने का हक है और उसको पूरा सेवा करने का हक है। हम लोगों ने चंदा करके टेंट लगाए है, अभी चंदा करके ना हम लोगों ने उसका रामायण भक्ति करवा रहा है। बहुत फायदा है। 30 साल हो गया लगाए। मेरे बच्चा पैदा हुई से 1 साल के रिश्म लड़का, तब से मढ़ा 30 साल हो गए। RPF मन हा काटी से आके रेलवे वाला मन हा एक बार वो आरी से पहली बार तो मना करें झंड काटो इससे कही के तन फिर वो दिन आके मंगल सब मार के काट दिस 12:30 बजे दहाने बिना बताए हमला काट दिस। मंगलवार से पानी निकलना चालू हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त तो चला है ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons.
give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसमें श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी। इस मंदिर में देश दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ का भी विशेष योगदान है। आखिर क्या है वो योगदान, देखें दुर्ग की खास रिपोर्ट में। एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट भिलाई स्टील प्लांट, जो पूरे देश से इस्पात के लिए जाना जाता है, जिस इस्पात से देश की बड़ी से बड़ी इमारत है, बड़े से बड़े पुल हैं और भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं। अब वही इस्पात अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राम मंदिर के ढांचे के लिए तैयार किए जाने वाले स्ट्रक्चर में भिलाई इस्पात संयंत्र का लोहा लगा है। ये लोहा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है। भगवान श्री राम की माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की ही रहने वाली थी। छत्तीसगढ़ अपने भांजे के लिए बनने वाले विशाल मंदिर के लिए हजारों टन लोहा सप्लाई कर चुका है। अब तक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 190 टन टीएमटी स्टील भेजा जा चुका है। ये भिलाई के लिए बेहद ही गर्व की बात है कि अयोध्या में भगवान राम मंदिर के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ की धरती से लोहा वहां भेजा जा रहा है। इस संयंत्र का स्टील अपनी खासियत और क्वालिटी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भिलाई स्टील प्लांट के स्टील उत्पादकों ने देश के बड़े बड़ी परियोजनाओं को नई शक्ति दी है। रक्षा क्षेत्र, अधोसंरचना क्षेत्र और रेल परिवहन क्षेत्र में भिलाई स्टील प्लांट के स्टील का उपयोग होता है। भिलाई स्टील प्लांट की स्टील की क्वालिटी को विनिर्माण क्षेत्र में भी प्राथमिकता दी जाती है। अब भिलाई का स्टील राम मंदिर के निर्माण में भी इस्तेमाल हो रहा है। करोड़ों हिंदुस्तानियों के आस्था का केंद्र जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसके लिए हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम 500D जो TMT बार है वो हम सप्लाई कर रहे हैं राम मंदिर के निर्माण के लिए। तो भिलाई का इस्पात जो है राम मंदिर को भी एक मजबूती देगा देश के साथ साथ। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा आधुनिकतम मिल है, जो बार एंड रॉड मिल, और दूसरा जो हमारा मर्चेंट मिल है, यहाँ से हम इनको बार की सप्लाई कर रहे हैं 500D TMT बार, जिसमें आपको लगभग 12 mm डाया और 32 mm डाया के जो बार हैं वो यहाँ से भेजे जा चुके हैं उन्हें। और बार एंड रॉड मिल से 120 टन TMT बार और मर्चेंट मिल से 32 mm वाले 65 टन TMT बार जो है अब तक राम मंदिर के निर्माण के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा भेजा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल पंचतत्व में विलीन हो गए। हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया गया। पुत्र हितेश बघेल ने अपने पिता नंद कुमार बघेल को मुखाग्नि दी। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कांग्रेस के नेता व ग्रामीण मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का निधन 8 जनवरी को हुआ था, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को रायपुर के पाटन सदन में रखा गया था। दुर्ग जिले के गृह ग्राम कुरुडी में नंद कुमार बघेल के शव का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार से पहले बेटी भारती बघेल के घर पहुंचते ही परिवार गमगीन हो गया था। नंद कुमार बघेल का अंतिम दर्शन करने शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी कुरुडी पहुंचे थे। साथ ही प्रदेश के तमाम कांग्रेस नेता उपस्थित थे। आपको बता दें कि नंद कुमार बघेल 89 वर्ष की आयु में रायपुर के निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। नंद कुमार बघेल काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के निधन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित राज्यपाल और भाजपा कांग्रेस के तमाम दिग्गज और बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय नंद कुमार बघेल जी का निधन सभ्य समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। वैसे भूपेश बघेल जी के ही पिता नहीं थे, बल्कि प्रख्यात समाजवादी चिंतक थे, वंचित वर्ग की लड़ाई के ध्वजवाहक थे।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग पुलिस ने जेल चौक से नशीले टेबलेट सहित आरोपी को धर दबोचा। वहीं पद्मनाभपुर थाने ने इस मामले में आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की। आपको बता दें कि दुर्ग के जेल चौक से दुर्ग पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी हार्दिक भोई व झोले में रखे नशीले टेबलेट को बरामद किया है, जिसकी कुल कीमत हजारों की आकी गई है। इसी कड़ी में पद्मनाभपुर थाने ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की। दिनांक 9/1/2023 को मुखबिर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल में घूमकर अवैध को कैप्सूल बिक्री करने के लिए घूम रहा है और ग्राहक का इंतजार कर रहा है। तो तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचे और घेराबंदी कर पकड़े। पूछताछ किए तो अपना नाम हार्दिक भोई निवासी पचरीपारा का होना बताया। उसके पास से 57 स्ट्रिप कुल 456 गोली स्पा स्कोर्स 1 प्लस टेबलेट गोली कैप्सूल बरामद किया गया और विधिवत कार्यवाही कर रिमांड में लिया गया। विवेचना जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बिजनेस कॉन्क्लेव ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भिलाई ब्रांच के द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सेक्टर 6 कला मंदिर में किया गया। ओपी चौधरी का कहना है कि जीवन में ज्ञान होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है ज्ञान को हमेशा अपडेट रखना। भारत सहित दुनिया में सीए के क्षेत्र में रोजाना नए क्या अपडेट हो रहे हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, उसकी नियमित जानकारी रखना जरूरी है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए वित्त एवं वाणिज्य मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि पूरे देश में न्यू इंडिया बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ी मुहिम चल रही है। साल 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र कैसे बने, छत्तीसगढ़ बेहतर कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकता है। आज हमारा 5 लाख करोड़ की जीडीपी छत्तीसगढ़ का है, उसे 10 लाख करोड़ का जीडीपी कैसे पहुंचना है, इसको लेकर बड़ी मेहनत की जरूरत है। पिछले 5 सालों में सिस्टम को खराब कर दिया गया है ताकि लोगों के जेब में पैसा ज्यादा जाए और सरकारी खजाने में कम जाए। इस सिस्टम में सुधार लाने के लिए नई प्रणाली से कार्य किया जाएगा। पूरा देश में न्यू इंडिया बनाने की मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी मुहिम चल रही है और लॉन्ग टर्म विजन के साथ 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र कैसे बने, भारत $10 ट्रिलियन इकॉनमी, $5 ट्रिलियन इकॉनमी की जर्नी को कैसे पूरा करे, इस तरह का एक बड़ा रोड मैप के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ उसमें अपना बेहतर कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकता है। आज हम 5 लाख करोड़ की जीडीपी है हमारे छत्तीसगढ़ का, उसको 10 लाख करोड़ की जीडीपी हम कैसे पहुंचाएं, इस दिशा में बड़े रिफॉर्म्स और बड़े मेहनत की जरूरत है। पिछले 5 सालों में हर जगह सिस्टम को ध्वस्त किया गया है ताकि लोगों के जेब में पैसा ज़्यादा जा सके और सरकारी खजाने में पैसा कम जाए। इस सिस्टम में रिफॉर्म लाते हुए हर सेक्टर में हम सुधार और रिफॉर्म एजेंडा लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे एक्साइज हो, चाहे जहाँ जहाँ लीकेज हो, जहाँ जहाँ करप्शन हो, उस सब के लिए हम रिफॉर्म एजेंडा सेट करने जा रहे हैं। और 5 लाख करोड़ की जीडीपी को छत्तीसगढ़ के 10 लाख करोड़ जीडीपी कैसे पहुँचाएं, इस पे पूरे सीए समुदाय का, इंटरप्रेन्योर्स का, व्यापारियों का, सबका सहयोग अपेक्षित है। और जो ईमानदारी से काम करना चाहता है उन सब के लिए हमने अपील की है कि सभी छत्तीसगढ़ के और देश की जर्नी में अपना योगदान दें। भिलाई एक ग्रोथ इंजन के रूप में छत्तीसगढ़ के लिए भूमिका निभाएगा और छत्तीसगढ़ एक ग्रोथ इंजन के रूप में जो प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, भारत की विकास यात्रा में बड़ी भूमिका निभाए। इसके लिए रिफॉर्म एजेंडा सेट करते हुए एक बड़े रोड मैप के साथ हम सब काम कर रहे हैं और इसमें सभी के सहयोग को एक पार्टनर के रूप में हमने अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।